अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब के पत्र उसके 1 अध्याय उसकी 5 ऐसा पढ़ेंगे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। और जो कुछ मांगे संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है, और ऐसे व्यक्ति कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारे से बातें कर मेरे पिता, आपके वचन लिखा कि जिससे कोई बुद्धि और ज्ञान की घटी मुझसे मांगे। प्रभु आज जो बहुत सारे लोग पिता जो देख रहे सुन रहे इसके वचन को पिता, उनके जन्म में तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान तेरी समझ जाए। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि का आत्मा दिया प्रभु, ऐसे हरी के अंदर समझ और बुद्धि की आत्मा है प्रभु जी। और हर व्यक्ति तेरे परमेश्वर तेरे वचन पे बुद्धि के साथ चले पिता, तेरे वचनों का पालन कर आज्ञा कार्य में चलकर आपके राज्य की वारिस बने से होने बड़े परमेश्वर पिता, आपने आपको सौंपता प्रभु जी। और इसमें आप मेरे मुख से कर पिता, हर एक से बातें कर, मदद सहायता कर, सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज का धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, याकूब कहता है कि पर यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते सुलेमान को भी परमेश्वर ने, जब सुलेमान ने प्रसन्न किया परमेश्वर को, तब उन्होंने पूछा परमेश्वर ने कि तू क्या मांगता है। हालेलुया। तब सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए, और जब उन्होंने बुद्धि मांगा तो सारे वचन में उन्होंने बुद्धि का वचन लिखा है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्यों कहता वो? क्योंकि परमेश्वर का जब हम बुद्धि का वचन आता है परमेश्वर का हमारे जीवन में, तब हम यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि बुद्धि की घटी, क्योंकि बुद्धि ऐसी मेरे अजीजों की जिनके जीवन में बुद्धि आ जाती है, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और बुद्धि के साथ वो चलते हैं, बुद्धि से बोलते हैं, क्योंकि सोच समझ कर बोलते हैं। जिनके पास बुद्धि होती है वो सोच समझ कर बोलते, कभी गलत नहीं बोलते, उठपटांग नहीं बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर ने बुद्धि दिया है और गलत बोलने के लिए हमें मना किया, इसलिए हम सोच समझ कर बोले। और जो सोच समझ कर बोलते वो बुद्धिमान कहलाते हैं। और जिसको बुद्धि घटी वो आज मांगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा, लेकिन जब आप मांगते हो तो उसके ऊपर विश्वास करें, संदेह ना करें कि मैं मांगता हूँ या मिले या ना मिले। आप जब प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, तो आप विश्वास करें कि प्रभु मुझे देगा। क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वह लहर के समान होता है, जो लहरें आती हैं और फिर चले जाती है। वो हमेशा वही काम करती है, लहरें आती है जाती है। वैसे आपका विश्वास ऐसा ना रहे। यदि आप जो भी मांग रहे हो, चाहे बुद्धि मांग रहे, समझ मांग रहे, आत्मा मांग रहे, जो भी मांग रहे हो, तो परमेश्वर पर विश्वास के साथ मांगे, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। और जब हम याकूब 1:16 ऐसे पढ़ते, वहाँ पर लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाई, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। यदि हम मेरे अजीजों, चाहे हम बुद्धि मांगते, चाहे आत्मा मांगते, चाहे आत्मिक वरदान मांगते हैं, तो उसमें हमें धोखा नहीं खाना है। जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसी दान वरदान को हमें उपयोग में लेना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास या विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, दासों के जो दास जैसे नाटक कर रहे वैसे उनके नकल करते हैं, और वे उस नकल में वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो नकल करते। लेकिन जब हमारे जीवन में जो दान वरदान आता है उसी को हमें उपयोग करना है। हमें अपने ऑटोमेटिक, अन्य भाषा आएगी ऑटोमेटिक, परमेश्वर प्रॉपर्टी वर्ड बोलेगा ऑटोमेटिक। जैसे आप मेहनत करेंगे, आप उपासना करेंगे, मेहनत करें, रात दिन एक कर देंगे, तो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे और आप किसी की नकल करेंगे तो वो आपको धोखा खा जाएंगे। इसलिए आपको, मुझे परमेश्वर ने जो वरदान दान दिया उस समय कभी अदल बदल नहीं हो सकता है। परमेश्वर की बात दे दिया, उसको दे दिया, उसमें अदल बदल नहीं हो सकता है। जो दान वरदान मिल गया वो मिल गया, जो बुद्धि समझ मिल गई वो मिल गई, उसमें अदल बदल नहीं हो सकता। हालेलुया। जो मिल गया वो मिल गया, उसी का हमें उपयोग में लेना है। किसी की नकल नहीं करना, किसी के अनुसार एक्टिंग नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना है। जो परमेश्वर हमें बोला उसी के अनुसार परमेश्वर की आत्मा में होकर काम करना है। जैसे प्रभु कहे, जिस प्रभु की आत्मा कहे, उसी के अनुसार हमें काम करना, ताकि हम धोखा ना खाए। क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खा चुके, दूसरे की नकल करने में, दूसरे की दास की नकल करने में वो गिर जाते, क्योंकि उनका लेवल प्रार्थना कमजोर है और काम बड़ा करने जाते हैं, इसलिए वो नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि नकल करते हैं। नकल में परमेश्वर उनको फिर अकल दिखाता है कि किस तरह में अकल लेना चाहिए, और वो परमेश्वर काम करता। फिर जब गिरते लोग उसको समझ में आती कि यार मैं ऐसा मुझे नहीं करना था। इसलिए गिरने से पहले प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझसे मांगते हो तो संदेह ना करो, और जब मिल जाए तो उसका तुम आदर सम्मान करो, और वो अदल बदल नहीं हो सकता। और जो मिल गया वो मिल गया, परमेश्वर की ओर से ज्योतिया, चाहे जो भी, उसके बदले परिवर्तन नहीं हो सकता है। हालेलुया। और
उसने अपनी इच्छा से हम सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उस दृष्टि की हुई वस्तु में हमें कि उस वस्तु में से एक में प्रकार से प्रथम फल हो। हालेलुया। हमें जो भी परमेश्वर ने दिया है, जो सत्य की बात है, उसमें हम परमेश्वर का पहला प्रथम फल बने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें पहले स्थान पे खड़ा करता है, हम उसका पहला फल होते हैं। हमारे द्वारा दूसरे फल भी आना चाहिए, ऐसा हमें बनना, जिससे ये हमारे, यदि हम अच्छे फल है तो हमारे द्वारा दूसरा आएंगे वो भी अच्छा फल बनेंगे। इसलिए हम पहला फल वो है परमेश्वर के लिए, वो एक परमेश्वर के लिए एक महत्वपूर्ण हम फल है। हालेलुया। और जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर का वचनों को बांटते हैं, तब हम दूसरे फल लेके आते हैं और हम एक महत्वपूर्ण फल बन जाते हैं। इसलिए आप और मुझे धोखा नहीं खाना है। प्रभु ने जो बोला उसी काम को करना है, उसी के अनुसार चलना है और एक्टिंग नहीं करना है, किसी की नकल नहीं करना है। जो परमेश्वर हमें दिया, दान वरदान अभिषेक बुद्धि जो दिया है, उसी के अनुसार हम इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे सुनाओ कि हुआ पिता परमेश्वर, प्रभु आपने कहा कि धोखा ना खाओ, जिससे बुद्धि की हटी वो मुझसे मांगे और कोई मांगे तो संदेह ना करे। पिता जिनको पिता दान वरदान बुद्धि समझ ज्ञान मिला, प्रभु आज वो उसी के अनुसार चले, किसी की नकल ना करे, किसी का परमेश्वर पिता प्रभु जी किसी का परमेश्वर की ना करने पाए, लेकिन आज से तेरा वचन वरदान जो मिला उसी के अनुसार चलकर आशीष बने, दूसरों के लिए आशीष पिता एक अच्छी सेवकाई करे, अच्छे पिता परमेश्वर एक अच्छे विश्वासी बने, अच्छे सेवक बने, अच्छी सेवकाई में बढ़े, आपके राज्य के वारिस बने। पिता हरि जुमतर आत्मा जाए, पुत्र आत्मा हील व टच और बलस कर आज से बुद्धि और समझ के आत्मा जीवन में जाए पिता, तेरा सामर्थ्य अभिषेक जाए पिता के जीवन में पिता, हरि के लिए आशीष में होने दे परमेश्वर पिता। आज से ये हरि को आत्मा बचाने वाले बन जाए, दूसरे आशीष बने होने दे परमेश्वर पिता। सपुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें। आप प्रभु सबको धन्यवाद दें।